वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वो नहीं रखते हैं, इसी वजह से वो अपना जो खाना है वो डीकेइंग मैटर से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, किसके थ्रू करते हैं वो लोग ब्रीथ? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। थर्ड है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, कहाँ से ग्रो करते हैं न्यू प्लांट? सीड से। तो यहाँ पे सीड ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जब भी प्लांट्स फूड बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन जरूर रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी रिलीज नहीं करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो हमेशा इनटेक करते हैं। क्वेश्चन 5 है, सम एनिमल्स ले एग्स सच एज, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एग्स देते हैं, जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन। नो, वे बेबी को बर्थ करते हैं। और फिश एंड बर्ड्स जो होते हैं ये एग्स देती है। लायन एंड एलिफेंट ये भी बच्चे को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं, एग्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है बी, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन द वॉल टू मेक वर्ड्स, री राइट दैम अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। जैसे ये है GDO SIFSH, तो इसका क्या बनेगा? फिश। इसका क्या बनेगा? SROES सॉरी। तो हम इसको करेंगे स्क्रैम्बल। तो ये है क्लोरो। तो यहाँ पे हमें जितने भी अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं ना स्क्रैम्बल करना है। सबसे पहले GDO मीन्स यहाँ पे इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो GDO को हम अगर स्क्रैम्बल करेंगे तो इससे बनेगा डॉग, इससे बनेगा SIFSH से फिश, ये है हमारा रोज, ये एप्पल, ये ग्रास, ये कैट, ये मैंगो, और हाँ यहाँ पे ये स्टोमेटा है, ये एग्स हो जाएंगे, ये क्लोरोफिल, और ये हो जाएगा हमारा स्नेक। फिर यहाँ पे प्लांट्स को लिख देंगे, जैसे रोज लिखेंगे, मैंगो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ग्रास लिखेंगे, स्टोमेटा लिखेंगे, क्लोरोफिल लिखेंगे, सारे प्लांट्स में आ जाएंगे। और एनिमल्स में क्या लिखेंगे? स्नेक लिखेंगे, और फिश लिखेंगे, कैट लिखेंगे, स्नेक लिखेंगे, यहाँ पे एक एप्पल भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लांट्स में आ जाएंगे और ये सारे एनिमल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, सर्कल द ओड वन आउट। जो भी इसमें ओड वन है उसे हमें सर्कल करना है, जैसे गोट, टाइगर, हॉर्स और काऊ। तो इसमें ओड क्या है? ओड है हमारा टाइगर, बिकॉज टाइगर कैसा एनिमल है? फ्लैश ईटिंग एनिमल मीन्स कार्निवोर्स। सेकंड है रैबिट, मैंगो, जेब्रा एंड टाइगर। तो इसमें मैंगो ओड है। थर्ड है एग, सीड, स्टेम एंड रूट। एग। गुड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन। क्लोरोफिल है ना? नहीं, इसमें ओड मेरे ख्याल से वाटर, क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए ना? यस। है ना? यस। क्योंकि इन तीनों की प्रेजेंस में ही तो होता है। यस। तो इसमें हमारा ओड वर्ड होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारा नोज, स्टमक, ईयर एंड आई। तो इसमें ओड वन क्या होगा? नोज, ईयर, आई, स्टमक होगा, है ना? इसके बाद है यहाँ पर नेम दैम, टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड अ लीफ। अंडर साइड अ लीफ यानी जो छोटे छोटे होल्स बने होते हैं अंडर साइड लीफ के, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। सेकंड है टाइनी एयर होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी पर एयर होल्स जो प्रेजेंट होते हैं टाइनी से, उन्हें कहते हैं स्पाइरेकल्स। ये इसके ब्रीदिंग ऑर्गन्स है। थर्ड है लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही जो हमारा लीव जो होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इट इज़ गिवन ऑफ बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द फूड मेकिंग प्रोसेस। जब फूड मेकिंग प्रोसेस होता है तो जो भी प्लांट्स होते हैं क्या कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को फिल करेंगे। नेक्स्ट है द सेंस ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट इज, टेस्ट का जो सेंस ऑर्गन है वो क्या होता है? टंग होती है। टंग में हमारे टेस्ट के छोटे छोटे लगे रहते हैं, पार्टिकल्स तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे बर्ड्स क्या कहते हैं उनको? हमारे टंग पे बहुत सारे ऐसे स्वाद की ग्लैंड्स लगे होते हैं, सॉरी। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द गिवन फ्लो चार्ट। अब ये रिएक्शन दे रखे हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, फिर ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? फूड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट 4 डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल ब्रीथ। वो हमें 4 तरीके बताने जिससे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। सबको पता है सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमारा कॉकरोच होता है वो किससे करता है ब्रीथ? स्पाइरेकल से। ह्यूमन किससे ब्रीथ करते हैं? अ पेयर ऑफ लंग्स से। और जितने भी हमारे
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस पेज पे दिया गया है। जितने भी हमारे लैंड एनिमल्स होते हैं लाइक लायन, जेब्रा, वाटर एनिमल, व्हेल, डॉल्फिन ब्रीथ, ये किससे करते हैं ब्रीथ? ये करते हैं लंग्स से। फिशेज एंड टैडपोल्स ब्रीथ एयर इन वाटर थ्रू गिल्स। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर moist skin. Insects like flies, cockroach, butterflies have air holes on their body through which they breathe in air. These holes are known as spiracles. तो इसमें से हम लिखेंगे और अपने वर्ड्स में इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबके ब्रीदिंग ऑर्गन्स यहाँ बता दिए गए हैं। और जो हमारे लीव्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर लोअर सरफेस, दे आर नोन स्टोमेटा, थ्रू दैम प्लांट्स ब्रीद इन एयर। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि प्लांट्स कैसे ब्रीद करते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, उनके कौन से ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं, तो उनके ब्रीदिंग ऑर्गन जो होते हैं वो टाइनी पोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स की जो लीफ होती है उसके नीचे लोअर सरफेस में लगे होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं की वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो हवा में क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं, ठीक है। तो ये हमें अपने एनिमल्स का ही पता चल गया और जो हमारा प्लांट है उसका ही पता चल गया कि वो कैसे ब्रीद करते हैं। उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स का नाम क्या है? यहाँ पे स्टोमेटा है, जो लीफ की लोअर सरफेस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट आर द 2 वेज बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। वो कौन से 2 तरीके हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं? एक होता है लेइंग एग्स और एक होता है बेबी बर्थ। वो किस पेज पे? वो दिखाते हैं अभी। ये यहाँ दिया हुआ है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। जैसे एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, फ्लाइज, फ्रॉग, स्नेक्स एंड बर्ड्स लेज एग्स। ये अंडे देते हैं सबके सब। और ये जो एनिमल्स है नीचे दिए गए, टाइगर है, बर्थ गिविंग एनिमल्स बोलते हैं इन्हें, ये व्हेल है और ये डॉग है। ह्यूमन भी इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। ये सब यंग ओन्स को बर्थ करते हैं, ठीक है। ये इनके 2 वेज होते हैं रिप्रोडक्शन करने के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट। तो इसका आंसर हमें कहाँ से लिखना है? इसका आंसर हमें इस पेज से लिखना है। ये है हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस, कैसे खाना बनता है, ये पूरी रिएक्शन है और ये हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये पूरा आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वाई डू एनिमल्स मूव। एनिमल्स मूव क्यों करते? गिव रीजन्स। बहुत सारे इसके रीजन्स हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, बट मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इन सर्च ऑफ फूड और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो भी उनके प्रीडेटर्स होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा के लिए। तीसरा होता है कि उनको अपने जो एग्स होते हैं उन्हें देना होता है, तो वो एक ब्रीडिंग प्लेस की तलाश में भी जाते हैं, तो इसलिए वो मूव करते हैं। बाकी इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों मूव करते लिखा है ना। टू सर्च फॉर फूड, टू एस्केप हार्श वेदर, टू रीच देयर ब्रीडिंग प्लेस, टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। जैसे लॉयन है, ये सर्च ऑफ फूड इसलिए निकला है बाहर अपनी डेन से। और ये एनिमल्स मूव टू एस्केप हार्श वेदर। साइबेरियन क्रेन है जो हार्श वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ये है हमारे एनिमल्स मूव टू रीच देयर ब्रीडिंग प्लेस। ये ईल है जो अपनी ब्रीडिंग प्लेस के लिए कहाँ से कहाँ जाती है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर। वाई डज एन ईल फिश ट्रैवल फ्रॉम अ रिवर, यानी एक रिवर से समुद्र की तरफ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एनिमल्स मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमी, और अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मूव करते हैं। तो दीज आर द रीजन्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो नेचर का एक मिनट कैसे मेंटेन करते हैं नेचर के बैलेंस को। तो इसका आंसर हमें मिलेगा इस पेज पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, ये है ना, एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? जैसे हमने बताया था, यहाँ पे एक ट्री है, ट्री के ऊपर कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बर्ड है जो यहाँ सिटिंग कर रही है। जब ये फ्रूट्स को खाएगी तो उसके कुछ बीज जो होंगे वो नीचे गिरेंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ गिरेगा। और यहाँ गिरने की वजह से क्या होगा, अगर उसको प्रॉपर मात्रा में जो भी है सनलाइट, वाटर और अच्छी सॉइल मिलेगी तो वो ग्रो कर जाएगा और जर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से एक प्लांट बन जाएगा और हमारी बर्ड को क्या मिल जाएगा, बर्ड इस पर नेस्ट भी बना सकती है एंड इसे खा भी सकती है। इस तरह से बर्ड जो है वो फ्रूट्स को ईट करेगी और उसके बाद जो सीड्स होंगे उसे ड्रॉप कर देगी। तो यहाँ पे लिखा भी है ना, एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर, अ बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन विच वी कॉल एज द बैलेंस ऑफ द नेचर। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनता है, मेंटेन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ द नेचर। फिर यहाँ पे लिखा भी है कैसे करते हैं वो बताते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर स्प्रेडिंग इट्स सीड इन वाइडर एरिया। ह्यूमन
कल्टिवेट क्रॉप्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स फॉर देयर नीड्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड एंड ऑक्सीजन के लिए, और प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर किस लिए, वो डिपेंड करते हैं जो उनके सीड्स होते हैं वो वाइडर एरिया में स्प्रेड हो जाए। ह्यूमन कल्टिवेट, और जो ह्यूमंस होते हैं वो कई तरह की क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सीरियल्स फॉर देयर नीड्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग करते हैं इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होता है, द नंबर ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स, अगर बहुत सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं एंड प्लांट इज बैलेंस्ड, ये सब बैलेंस्ड होते हैं फॉरेस्ट में, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी कि हर्बीवोर्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी कार्निवोर्स, ये सभी एक बैलेंस्ड अमाउंट में होते हैं। बट इफ़ द नंबर ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स इंक्रीजेज, लेकिन अगर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स का जो मात्रा है, उनकी संख्या है, अगर वो बढ़ जाती है तो द नंबर ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल डिक्रीजेज, तो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो घट जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा उनको खाएंगे, ठीक है। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे और जब उन्हें खा जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, वो फिनिश हो जाएंगे या ख़त्म होने वाले होंगे। एंड सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेज, तो जब उनको खाने के लिए प्लांट्स को खाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, उनको कौन खाता है, सारे हर्बीवोर्स खाते हैं ना प्लांट्स को, तो जब वो फिनिश हो जाएंगे तो प्लांट्स को कोई खाने वाला नहीं रहेगा और प्लांट्स हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि जो बीच की एक कड़ी है जिसे कहते हैं हर्बीवोर्स, अगर वो गायब हो जाती है और फिर क्या बचेंगे हमारे पास, बचेंगे ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स बचेंगे। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो है प्लांट्स को खा नहीं सकते, तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी डाई हो जाएंगे और प्लांट्स लगातार बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उनको कोई खाने वाला नहीं रहेगा। इस तरह से क्या होगा, कभी कभी जो बैलेंस ऑफ द नेचर वो गेट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हर चीज़ की एक लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए, चाहे वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हो, चाहे वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हो, चाहे नंबर ऑफ प्लांट्स हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो पूरी साइकिल जो है हमारी, जो नेचर का बैलेंस है वो पूरी के पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद है यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे। फिर यहाँ पे हॉट क्वेश्चन है। पहला हॉट क्वेश्चन है हाउ डू लिजार्ड्स वॉक ऑन द वॉल्स विदाउट फॉलिंग डाउन। सेकंड क्वेश्चन है हु प्लांट्स वाइल्ड फ्लावर्स ऑन आइसोलेटेड लैंड्स। तो ये हमारे हॉट क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जो भी हमारी लिजार्ड्स होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी टाइनी हेयर्स ऑन द पैड्स ऑफ देयर फीट कॉल्ड सिटाई। इनके पास जो लार्ज नंबर में बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं, जो इनके पैर में पैड्स बने होते हैं उन पर लगे होते हैं। इन छोटे छोटे हेयर्स को हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं सिटाई। उसके बाद है पैड्स, दीज हेयर्स हैव टाइनी पैड्स, और इन हेयर्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पैड्स बने होते हैं एट देयर टिप नोन एज स्पैचुली। तो उनके टिप पर जो बने होते हैं ये उन्हें स्पैचुली बोलते हैं, विच आर अबाउट 1/10 ऑफ अ ह्यूमन हेयर, जो कि ह्यूमन हेयर का 1/10 डायमीटर होता है इनका, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि जो लिजार्ड होती है वो दीवार पर इधर उधर मूव करते टाइम गिरती नहीं है, ठीक है। तो यही वजह है कि लिजार्ड जब दीवार पे चढ़ी होती है तो वो गिरती नहीं है, क्योंकि इसके जो पैड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे हेयर्स बने होते हैं, जिसकी वजह से इसके वो चिपक जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, सिटाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये दीवारों पर इस तरह से जब चढ़ती है तो चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाती है वॉल्स पे, इसी वजह से गिरती नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हु प्लांट्स वाइल्ड फ्लावर्स ऑन आइसोलेटेड लैंड्स। आइसोलेटेड लैंड पे कैसे होगा, वाइल्ड फ्लावर्स कैसे पैदा हुए होंगे। तो इसका जो एक सुइटेबल आंसर होगा वो ये होगा, जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो जब खाती हैं किसी भी फ्रूट्स को तो जो उसके सीड्स होते हैं वो उड़ते हुए जाती है तो वहाँ पे उनके सीड्स गिर जाते हैं। एक तो पहला रीजन ये हो जाएगा। दूसरा ये होता है जो हवा होती है उससे भी जो हल्के सीड्स होते हैं वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तीसरा रीजन ये होता है जो पानी होता है, बहुत सारा जब फ्लड वगैरह आता है तो वो भी अपने साथ चीज़ों को बहा के ले जाता है। तो जो हमारा पानी होता है वो भी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। तो ये 3 रीजन है, जैसे कि सबसे पहले बर्ड, सेकंड है हमारा स्टॉर्म, हवाएं जो चलती हैं, थर्ड है हमारा वाटर। तो इन तीनों की वजह से ही आइसोलेटेड लैंड्स पर वाइल्ड फ्लावर्स जो है वो ब्लूम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 1, मेक 2 पोस्टर्स ऑन द टॉपिक बैन एनिमल हंटिंग एंड सेव द फॉरेस्ट, राइट 2 स्लोगन फॉर ईच ऑफ दैम। ये एक्टिविटी 1 है। सेकंड एक्टिविटी ग्रो अ कैरेट रूट टिप इन मॉइस्ट सॉइल एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ फॉर 1 वीक।
1 वीक तक हमें इसकी ग्रोथ देखनी है किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। ग्रुप डिस्कशन है, व्हाट विल हैपन टू अ फॉरेस्ट इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज आर कट डाउन, हाउ विल इट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। क्या होगा अगर सारे जितने भी फॉरेस्ट अगर कट कर दिए जाएँ, फॉरेस्ट में क्या होगा अगर जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज जो कट डाउन के, क्या होगा, यही होगा कि जितने भी हमारा लाइफ साइकिल है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम सबको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और प्लांट्स को खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो हम CO2 छोड़ते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, जिसको प्लांट लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो सबकी लाइफ क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और ये जो अर्थ है इस पे लाइफ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है लाइफ स्किल, योर नेबर हैज गॉन आउट ऑफ अ स्टेशन फॉर अ मंथ, हिज पॉटेड प्लांट्स इन द corridor of your building have started drying after 2 days, will you let them dry or will you water them yesterday? तो आप क्या करोगे? I would water them instead because इसको वाटर की ज़रूरत है, तो हम उसको क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे ना, जिससे कि वो ड्राई नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैन बैप्टिस्टा a Dutch scientist grew a willow tree of weight 2.5 kilogram in a clay pot having 91 kilogram soil. 5 years later, after watering his tree as needed, the tree weighed 76.5 kilogram. Though the soil in the pot had lost only 56 gram in weight, he deducted that the tree gained weight from water and not from the soil. He did not know the role of sunlight and air in the growth of plants, but his experiments and thinking was an important step in understanding how plants grow. Like Jan Baptista, we should always think and question the things we see around us. तो यही है, एक साइंटिस्ट थे, ये डच साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक विलो ट्री था उसको ग्रू किया था, जिसका वेट जब था 2.5 किलोग्राम था। उसको किस में किया था, एक क्ले पॉट में, ठीक है, और 91 kg सॉयल डाली थी उसमें। 5 ईयर्स के बाद वाटरिंग करते करते वो ट्री बन गया, ठीक है, जितनी उसकी ज़रूरत है उतना पानी जाएगा और वो ट्री में कन्वर्ट हो गया। अब ट्री का वेट कितना होगा, 76.5 किलोग्राम हो गया। सॉयल पॉट में जो सॉयल डली हुई थी हैड लॉस्ट ओनली, कितनी उसमें से लॉस्ट हुई थी, मिट्टी 56 ग्राम वेट में हुई थी। ही डिड्यूस्ड दैट द ट्री गेन्ड, फिर उन्होंने उसको डिडक्टेड किया, जो भी ट्री ने गेन किया था ना वेट वाटर से, एंड नॉट फ्रॉम द सॉइल, उसने वाटर से किया था, सॉइल से नहीं किया था वेट गेन, ठीक है। ही डिड नॉट नो द रोल, उस टाइम तक उनको ये रोल नहीं पता था सनलाइट का और एयर का, कि पौधों में जो ग्रोथ होती है वो इन दोनों की वजह से भी होती है, सनलाइट एंड एयर की वजह से। बट हिज एक्सपेरिमेंट एंड, लेकिन जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स थे एंड थिंकिंग और जो उनकी सोच थी, वो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था ये समझने के लिए कि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, वो भी बड़े होते हैं। लाइक जैन बैप्टिस्टा वी शुड ऑलवेज, हमें भी उन्हीं की तरह सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए एंड क्वेश्चंस करना चाहिए। द थिंग वी सी अराउंड, जो भी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ दिखती है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जब तक हम इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब तक हम चीज़ों के बारे में जान नहीं पाएंगे। और साइंस में अगर चीज़ों के बारे में जानना है तो एक्सपेरिमेंटल होना पड़ता है एंड ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आ जाते हैं लेसन नंबर 3 पे, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जिसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हों तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।